हेलो फ्रेंड्स, हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल है 3π/2। ये दे रखा है, हमें फाइंड द वैल्यू x की पावर 100, y की पावर 100, z की पावर 100 -9 और नीचे है x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 प्लस z की पावर 100। ये हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखें पावर कितनी मैक्सिमम है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ आप देखें जो गिवन है, गिवन में हमारे पास इनवर्स फंक्शन दे रखा है और इनवर्स फंक्शन कौन सा है, साइन का है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 3 टर्म्स हैं। तो जो राइट हैंड साइड पे हमें जो भी एंगल दे रखा है उसको हम क्या है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये 270 है, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल पार्ट से डिवाइड करने के बाद कुछ इस तरीके से। अब लेफ्ट हैंड साइड में 3 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में भी 3 टर्म्स हो गया, तो हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से एक करके दिखा रही हूँ मैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। x को उस तरफ लेके जाएंगे तो साइन π/2, तो यहाँ से ये साइन 90 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। सिमिलरली इसी तरीके से साइन इनवर्स y को भी π/2 पुट करेंगे, वो वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, वहाँ से y की आ जाएगी, y 1 आ गया, z 1 आ गया। ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को अगर हम इसके अंदर डाल देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू डालें तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इसकी पावर 100, 1 की पावर 100, 1 की पावर 100 -9, नीचे यही है, सेम है। तो आप देखेंगे ये हो गया 3, 9, यहाँ भी इसी तरीके से 1 की पावर 100 है तो 1 ही आना है, तो ये हो गया 3। 3 से 9 कैंसिल हुआ, 3 आ गया, 3 - 3 हमारे पास ये आ गया आंसर 0। अब अगर इसको हम क्या है ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूले लगाते इसमें, उसके लिए हम क्या है ये 2 एंगल लेते तो हमारे पास क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाता। अगर हम इस तरीके से इसको सोल्व करते, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये बनता है, ये एंगल दे रखे हैं x और y, तो इस तरीके से x √1 - y² प्लस फिर y होता √1 - x²। पहले इन दोनों को सोल्व करते तो ये टर्म आती, फिर उसको इस थर्ड से फिर उसमें एडिशन अप्लाई करते, तो इतना बड़ा हमारे पास ये क्वेश्चन लेंथी हो जाता। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ना करके इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो कितनी मैक्सिमम पावर थी, उसको हमने कितने इजी वे में इस तरीके से कैलकुलेट करा। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहा 0 और ऑप्शन से मैच करें, इसके लिए हमारे पास है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है हमारे, जिसका नाम दे रखा है ABCD। वैल्यू पूछी गई है cos B प्लस cos D। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बना हो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो उसमें जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, जैसे हम कोई भी इस तरीके से है जो क्वाड्रिलेटर ड्रा कर रहे हैं, ये हमारा किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑपोजिट एंगल हैं, ये जो A और C है और इसी तरीके से B और C है, इनका सम क्या होता है
180 डिग्री होता है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, बी के ऑपोजिट कौन है, डी है, 180। तो यहां से क्या हो गया, b प्लस डी, ये हमें दे रखा है 180 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये है सम फार्मूले से, या जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सीडी फार्मूले भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, 2 cos b प्लस डी बाई 2, साथ में क्या आ जाएगा, जो भी ये एंगल थे एक बार तो सम किया गया है, b प्लस डी बाई 2 किया गया है। अब क्या होगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये इसका हाफ हो जाएगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से b प्लस डी, ये सम कितना है, 180 है। यहां हमने 180 डाल दिया, ये कितना आ गया, 90 आ गया। अब यहां प्रोडक्ट में 2 टर्म है, अब cos 90 आ गया, ये वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये वैल्यू कुछ भी आती रहे, प्रोडक्ट में हमारे पास 0 आ गया है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0। तो यहां ऑप्शन से मैच करें तो इसके लिए ऑप्शन है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट 5 डिग्री, कोट 10 डिग्री, शोन टू, लास्ट में दे रखा है हमें कोट 85 डिग्री। कोट 5 डिग्री है, कोट 10 डिग्री है, लास्ट में हमें दे रखा है कोट 85 डिग्री। आपको यहां दिख रहे हैं एंगल में क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है। अब यहां बीच में हमारे पास क्या है, कोट 45 भी आएगा। अब देखिए जो पहला एंगल है और लास्ट एंगल है, ये कोट 5 है, लास्ट में हमारे पास क्या है, कोट 85 है। क्या इस कोट 85 को इस तरीके से लिखा जा सकता है, 90 डिग्री में से अगर हम 5 को माइनस कर दें और यहाँ क्या अप्लाई कर लें, कोट 90 माइनस थीटा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमारे पास 85 डिग्री है, तो इससे पहले कौन सा होगा, कोट 80 डिग्री होगा। उसको अगर हम इसके साथ पेयर कर लें तो इस तरीके से हमारे पेयर बनने के बाद ये कोट 5 डिग्री का जब कोट 85 डिग्री के साथ पेयर बनाया तो 5 डिग्री आया। तो ये क्या बन गए, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्योंकि कोट और 10 है, ये क्या होते हैं, इनवर्स ऑफ ईच अदर। कोट थीटा और 10 थीटा, ये हमारे पास 1 आ गया। तो इसी तरीके से इन दोनों की प्रोडक्ट 1, यहाँ कोट 10 डिग्री है तो इससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट 80 डिग्री आ जाएगा। तो उनकी प्रोडक्ट देख लेंगे हम 1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये कितनी टर्म्स हैं, 17 टर्म्स हैं। तो 16 के पेयर बन गए हैं, वो वैल्यू 1 1 आ गई। और बीच में हमारे पास क्या है, कोट 45 भी आएगा इसमें, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इस तरीके से इस सारे क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ आंसर हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन से इसको मैच करें तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर हमें प्रोडक्ट के अंदर कोसाइन ऑफ डिफरेंट एंगल दे रखे हैं और वो एंगल क्या कर रहे हो, फॉर्म में जिप्पी, देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है कोस
एंगल दे रखा है यहाँ π/5। अगला है कोस 2π/5। फिर इसी तरीके से आगे है 4π/5 और कोस 8π/5। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम यहाँ पर इस तरीके से करने लग जाएं, दो दो का पेयर बना लें, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही लेंथी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सम ये प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कोस इस तरीके से फार्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारे पास कि कोस a + b प्लस में कोस a - b, तो ये इस तरीके से आ जाएगा कोस a कोस b। तो इसकी वैल्यू ये आएगी। फिर ये दोनों भार टर्म है, इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन कितना लेंथी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, अगर जो भी एंगल दे रखे हैं वो क्या बना रहे हो, एक जीपी का आपको पता ही है। जैसे अगर इस एंगल को हम इस एंगल से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 2। फिर अगले को जो ये थर्ड है, या इसको टर्म की बात कर लें, 4π/5 इसको डिवाइड करेंगे 2π/5 से तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं रेशो वो सेम आ रहा है। तो जो ये एंगल हमारे पास क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हो, तो उस केस में हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो देखें। फार्मूला लिखें, कोस a कोस 2a इसके लिए हमारी वैल्यू होगी साइन 2n a और नीचे 2n साइन a। यहाँ पर a क्या है, ये एंगल जो स्टार्टिंग में है ये है a, और n क्या है कि क्वेश्चन के अंदर कितनी टर्म दे रखी हैं। तो यहाँ टर्म देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास n तो कितना है, 4 है, और a कितना है, π/5। तो वो वैल्यू हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ वैल्यू डालते हैं तो साइन 2⁴ एंगल है हमारे पास π/5, बाहर है 2⁴ साइन π/5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन 16 π/5 और नीचे आ गया हमारे पास 16 साइन π/5। अब देखें इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 3π + π/5। अब ये क्वाड्रेंट सिस्टम से हम पता लगा सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी किस क्वाड्रेंट में आएगी। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, 3π में ये एंगल ऐड है, ये आ जाएगी हमारी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन है वो नेगेटिव होता है, उसमें केवल आपके पास जो tan है और कोट है, जो tan का रेसिप्रोकल है, वे दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। साइन इसमें क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -sin थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, ये π/5। नीचे हमारा यही है 16 sin π/5। तो ऊपर वैल्यू आ गई आपकी -sin π/5 और नीचे वैल्यू है 16 sin π/5। तो ये दोनों सेम टर्म होगी, कैंसिल होगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1/16। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ऑप्शन से मैच करें, इसके लिए हमारे पास कौन सी ऑप्शन है, बी है। तो यहाँ मैंने क्या है, कुछ क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री से सोल्व करवाए हैं। जब आपको पीजीटी का पूरा कोर्स करवाया जाएगा तो जो भी हमने टॉपिक लिए हैं उनको डिटेल से उसमें हम कवर करेंगे।